तो चलिए आज चलते हैं भानगढ़ के उन खंडहरों की तरफ। कहते हैं कि वहां हर पत्थर के नीचे कोई ना कोई राज दबा हुआ है और वहां की रातें वो तो बस कभी खत्म ही नहीं होती। जो बात है ना कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मौत को दावत देना है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। कहते हैं कि ये एक ऐसी हकीकत है जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसे भानगढ़ के हर जर्रे में गूंजती है। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है जयपुर के 3 दोस्तों से। इन्हें इतिहास और एडवेंचर का कह सकते हैं कीड़ा था और यही शौक उन्हें खींचकर ले आया भानगढ़ के दरवाजे तक। अब इन तीनों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक को किसी बात पर यकीन नहीं था, दूसरा हर खतरे से खेलने को तैयार और तीसरी थोड़ी डरी हुई। और उन्हें पता नहीं था कि किले की जो सदियों पुरानी डरावनी पहचान है ना, वो बहुत जल्द उनके इस अलग अलग नजरिए को परखने वाली थी। तो जब वो सुबह सुबह वहां पहुंचे तो नज़ारा देखने लायक था। जगह बहुत खूबसूरत थी, पर साथ ही एक अजीब सा डर भी था हवा में। ऐसा लग रहा था मानो हर पत्थर, हर दीवार अपनी कोई कहानी सुनाने को बेताब हो। अच्छा, भानगढ़ के पीछे की जो सबसे मशहूर कहानी है वो है एक तांत्रिक के श्राप की। कहते हैं एक तांत्रिक था जो राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था, लेकिन जब राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया तो उसने मरते मरते पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। और सबसे अजीब बात, वहां के लोग आज भी मानते हैं कि वो श्राप जिंदा है। तो जैसे जैसे वो एक वीरान सी हवेली के अंदर गए, किले ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। पहले तो एक भारी पत्थर का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। फिर बिना हवा के खिड़की की सलाखें जोर जोर से हिलने लगीं और फिर हवा में चंदन और राख की एक अजीब सी महक फैल गई। अब माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी थी। पर इन सब चीजों के बावजूद सूरज ढल रहा था और यही वो पल था जब उन दोस्तों को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। वहां मेन गेट पर सरकारी बोर्ड लगा हुआ है। साफ साफ लिखा है, सूर्योदय के बाद ही अंदर आएं और सूर्यास्त से पहले निकल जाएं। और ये नियम यूं ही नहीं बना है, इसके पीछे अनगिनत डरावनी घटनाएं और रिपोर्टें हैं। लेकिन अर्जुन, जो कि थोड़ा स्केप्टिक था, उसने इस चेतावनी का मजाक बना दिया। उसने हंसते हुए कहा, क्या भूत भी सरकारी टाइमिंग फॉलो करते हैं? और बस इसी एक मजाक ने उस रात के लिए उनकी किस्मत तय कर दी। और फिर उन्हें एक और चेतावनी मिली। इस बार कोई बोर्ड या कोई कहावत नहीं थी, बल्कि हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। एक आवाज जिसने साफ साफ कहा, यहां से चले जाओ, सूरज ढलने से पहले। उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जैसे ही किले को अंधेरे ने पूरी तरह से निगल लिया, उस श्राप का असली भयानक चेहरा सामने आने लगा। रात के 11 बजे उन्हें किसी भारी चीज को जमीन पर घसीटने की आवाज आई। बाहर देखा तो जमीन पर ताजे निशान थे। फिर 11:15 बजे उनकी सारी लाइटें, टॉर्च, सब कुछ अचानक बंद हो गया। घना अंधेरा। और ठीक 12:15 बजे टॉर्च की रोशनी के आखिरी कोने पर उन्हें सफेद कपड़ों में एक साया, एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी, कांच टूटने जैसी एक तेज आवाज आई और वो गायब हो गई। पीछे रह गई तो बस एक अजीब सी खामोशी और उनके दिलों की जोर जोर से धड़कने की आवाज। अब तो उनके होश उड़ चुके थे। वो डर के मारे वहां से भागे और भागते भागते उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिला। एक रास्ता जो किले के नीचे किसी तहखाने की ओर जा रहा था। सवाल ये था कि उस अंधेरे में आखिर बंद क्या था। अब डर तो था, पर एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। और इसी डर और जिज्ञासा के बीच अर्जुन और मयंक ने उस ठंडे अंधेरे तहखाने में उतरने का फैसला किया। अंदर उन्हें धूल में सना एक पुराना लोहे का संदूक मिला और उस पर एक अजीब सी भाषा में, शायद किसी तांत्रिक लिपि में कुछ लिखा हुआ था। जो भी इसे खोलेगा वो भानगढ़ का श्राप जगाएगा। ये आखिरी चेतावनी थी, सबसे साफ, पर अर्जुन ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उसने उस संदूक का ताला तोड़ दिया और जैसे ही संदूक खुला, पूरे तहखाने में एक आवाज गूंजी, तुम्हें चेतावनी दी थी। और उसी पल संदूक के अंदर से एक तेज तूफानी हवा का झोंका बाहर निकला। अब वो किसी तरह तहखाने से बाहर भागे, पर उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। देखिए, पहले जो चीज एक दूर की परछाई थी, अब वो एक साफ दिखने वाली आकृति बन चुकी थी।
पहले जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, अब उसकी आंखों की जगह खोखले काले गड्ढे थे। मतलब जो पहले सिर्फ देख रहा था, अब वो उनका पीछा कर रहा था। वो बस अपनी जान बचाकर भागे। जैसे ही सूरज की पहली किरण किले पर पड़ी, वो परछाई उनके पीछे धुएं की तरह गायब हो गई। वो लोग किले के गेट के बाहर पहुंचकर गिर पड़े, जैसे सूरज की रोशनी ने उन्हें बचा लिया हो। उस रात तो वो बच गए, पर भानगढ़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो जिस्मानी तौर पर तो बच निकले थे, पर उनके दिमाग पर जो असर हुआ था वो अलग था। और एक ज्यादा डरावना सच उनके ही फोन में कैद हो चुका था। हुआ ये कि तहखाने से निकलने के बाद उनके फोन ने अपने आप तस्वीरें लेनी शुरू कर दी थीं। पहली कुछ तस्वीरों में तो सिर्फ अंधेरा था। फिर एक फोटो में पीछे की तरफ एक हल्की सी सफेद परछाई दिखी। अगली फोटो में वो परछाई और पास आ गई, और यह सिलसिला चलता रहा। हर फोटो में वो पास और पास आती गई, और जो आखिरी तस्वीर थी वो पूरी तरह से धुंधली थी, जैसे किसी ने कैमरे के लेंस से बस 1 इंच की दूरी पर उसे खींचा हो। हाँ, कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर क्या श्राप कभी मरते हैं? ये सवाल हमें एक अजीब सोच में डाल देता है, उन अनदेखी चीजों के बारे में जो शायद हम उन जगहों से अपने साथ ले आते हैं जहां हमें कभी जाना ही नहीं चाहिए था।